घुटने के जोड़ में दर्द होने की बात को या सूजन आने को आम तौर से हम या तो इस बात से जोड़ते हैं कि कोई गठिया बाय की कंडीशन हो गई है, एज ज़्यादा हो गई है इसलिए एज से जुड़ी हुई गठिया बाय हो गई है, या किसी तरीके का फ्रैक्चर हो गया है, चोट लग गई है, उसकी वजह से पैर में दर्द और सूजन हो रही है, या घुटने के लिगामेंट टूट गए हैं। कई बार ये कारण नहीं होते हैं और पता नहीं चल पाता है कि क्यों घुटने के अंदर सूजन आ रखी है और क्यों घुटने में चलने में पेन होता है। चाहे पेशेंट यंग हो, बहुत यंग हो, 15-20 साल की एज हो, 10-15 साल की एज हो, या 50-60 साल की एज हो, इतना वाइड वेरिएशन होता है और उसके कारण का पता नहीं चल पाता है। तो हम ऐसे घुटने के दर्द के बारे में आज समझते हैं कि ये कंडीशन क्या होती है और कैसे इसका पता लगाया जाए और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो घुटने के ऊपर जो जोड़ होते हैं, दो हड्डियां होती हैं, ऊपर की तरफ फीमर, नीचे की तरफ टिबिया। इन दोनों के ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज लगी हुई होती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर जहां बहुत ज्यादा घुटने का यूज होता है, बहुत ज्यादा आप घुटने का यूज लेते हैं, खड़े रहते हैं, या घुटना मोड़ना सीधा करना बहुत ज्यादा होता है, तो घुटने के खास जगह कार्टिलेज लूज हो जाती है, या फिर वहां पे जो हड्डी होती है थोड़ा धंस जाती है और कार्टिलेज वीक पड़ जाती है, और ये कंडीशन जो है बार बार पेन का कारण बनती है। और हम चेक कराते हैं तो पता नहीं चलता है। एडवांस स्टेज में घुटने के अंदर सूजन भी दिखने लगती है। सारे आर्थराइटिस के टेस्ट कराए जाते हैं जो कि नेगेटिव आते हैं, तो पता नहीं चलता कि गठिया बाय है। उसके अलावा एक्सरे के अंदर भी यूजुअली इनिशियल स्टेज में कुछ दिखता नहीं है। तब फाइनली जाके एमआरआई के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि घुटने के अंदर एक जगह की कार्टिलेज लूज हो गई है। इस बीमारी का नाम होता है ऑस्टियोकोंड्राइटिस डिसिकेंस। ऑस्टियोकोंड्राइटिस डिसिकेंस के अंदर घुटने के अंदर वाले हिस्से में, स्पेशली पीछे की तरफ, यानी कि घुटने के अंदर और पीछे की तरफ, वहां पे कार्टिलेज लूज हो जाती है। 80-90% केसेस में उसी जगह पे जाके ये लूज होती है। अगर जो डॉक्टर आपको एग्जामिन कर रहे हैं उनको इस कंडीशन के बारे में शक है, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं विल्सन टेस्ट। इसमें काउच पे पैर लटका के बिठा दिया जाता है, 90 डिग्री घुटना मुड़ा हुआ होता है, और घुटने को मुड़े हुए कंडीशन के अंदर आप एंकल से पकड़ते हैं और पैर के 4 फुट वाले हिस्से को इंटरनल रोटेट कर देते हैं, यानी पैर का जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है मिड लाइन बॉडी के। और फिर हम बोलते हैं कि अब आप अपने घुटने को सीधा करो। तो लास्ट के 40 डिग्री और 30 डिग्री जब हमारा घुटना मुड़ा रह जाता है उसी समय पेन होने लगता है। तो उस सिचुएशन से हमें शक और बढ़ जाता है। इस टेस्ट को फिर दोबारा से करते हैं। घुटना 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। अब की बार हम पैर के अंगूठे वाली साइड को बॉडी के बाहर वाली साइड में मोड़ते हैं, जिसे एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। अब दोबारा से हम पैर को सीधा करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कोई पेन नहीं है। तो विल्सन टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ऐसे पेशेंट को ऑस्टियोकोंड्राइटिस डिसिकेंस होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक्सरे में भी वो लीजन दिख रहा है, इस टेस्ट को करने में पता चल गया है। अब हम एमआरआई करा सकते हैं और एमआरआई में डायग्नोसिस हो सकती है, तो हम ट्रीटमेंट पक्का कर सकते हैं। ये डिजीज भी अलग अलग स्टेजेस में आती है। शुरुआत की स्टेज का तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि शुरुआत की स्टेज में कार्टिलेज पूरी इंटैक्ट होती है, उसके नीचे की जो हड्डी होती है वो थोड़ा खिसक जाती है। उससे पीछे की स्टेजेस के अंदर धीरे धीरे इसके अंदर एक ब्रेक या फ्रैक्चर आना शुरू हो जाता है, ये लूज होना शुरू हो जाता है, और एडवांस स्टेज में ये बोन का टुकड़ा कार्टिलेज के साथ एक लूज बॉडी बनके घुटने में घूमने लगता है। लूज बॉडी बनके जब ये घूमने लगता है तो घुटने में उसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। कई बार जोड़ अटक भी जाता है, आप सीधा नहीं कर पाते हैं पैर को। तो ये सिचुएशन तब हमें पता लग जाती है कि ये एडवांस स्टेज की कंडीशन है। देखने में लगेगा कोई गठिया बाई की कंडीशन हो सकती है, और हमें पता होता है कोई चोट भी नहीं लगी है, तो कोई फ्रैक्चर भी नहीं है जिसकी वजह से सूजन है। तो एमआरआई करने पे ही डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, या विल्सन टेस्ट करके भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एडवांस केसेस में एक्सरे में भी ये कंडीशन आ जाती है। ज्यादातर केसेस में घुटने के अंदर वाली तरफ ये बीमारी होती है। ये बीमारी बच्चों में भी हो सकती है, शुरुआती स्टेज में भी हो सकती है, खेलने कूदने, भागने दौड़ने, ओवर यूज करने की वजह से। पर बच्चों में जब तक हड्डी फ्यूज नहीं होती है, ग्रोथ प्लेट फ्यूज नहीं होती है, तब तक ज्यादातर केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाती है, आराम के साथ साथ उस मूवमेंट को रोकने से, एक्टिविटी
ऐसी ना करें जिससे इस पे प्रेशर पड़े, तो ये कंडीशन ठीक हो जाती है। पर जैसे ही 18 की एज के बाद ये बीमारी पकड़ी जाती है, तब इसके ठीक होने के चांसेस कम होते जाते हैं, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में हम हमेशा 6 हफ्ते का वेट करते हैं कि उस घुटने पे वेट ना डाला जाए, एक्टिविटी ना की जाए और उससे घुटना ठीक हो जाए। पर ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा हो नहीं पाता है, तो बाद में जाके फिर दूरबीन से एक सर्जरी करते हैं जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। एक दूरबीन से जाते हैं उस लीज़न के पास और उस पार्ट को रिपेयर करते हैं। उसके लिए माइक्रोस्कोपिक ड्रिलिंग बोल सकते हैं या आर्थ्रोस्कोपिक ड्रिलिंग बोल सकते हैं उस पार्ट को, कि हम सूक्ष्म तरीके से जाते हैं, यानी एक छोटे से कैमरा के थ्रू और दूसरे साइड से जाके वहाँ पे ड्रिलिंग कर देते हैं बोन के अंदर, जिससे नई कार्टिलेज बनने के चांसेस रहते हैं। अगर वहाँ वो लूज़ बॉडी बन के घूम रहा है फ्रेगमेंट, तो उसको भी सर्जरी से निकाल लिया जाता है और ड्रिलिंग करके छोड़ दिया जाता है। कई बार कार्टिलेज का भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। उसमें पेशेंट के दूसरे हिस्से से एक कार्टिलेज ली जाती है और वहाँ लगा के रिपेयर की जाती है। अलग-अलग ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ इसके लिए बताई गई हैं। मेन बात ये है कि ये एक ऐसे प्रकार का घुटने का दर्द है, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो, तो बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद, बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी वो पेन चलता रहता है और ये चीज़ ठीक नहीं हो जाती है। कई बार एक्स-रे को भी ध्यान से देखने पे ये कंडीशन पकड़ में आ जाती है। इसीलिए ऐसे घुटने के पेन में डायग्नोसिस का बनना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आप बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट और मेडिसिन से बच सकते हैं।